हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बर्फ़ी शेप में होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सिलना। तो मैंने यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्क रखेंगे जो फोल्डिंग में जाएगी, और यहाँ से मैंने बाजू की लंबाई लिया है 16 इंच और मोहरी 4.5 इंच और आर्महर 7.5 इंच लिया है। अब हम इस तरह से बुकरम लेंगे और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 14 इंच। जितना हमने स्लीव की लंबाई रखी थी उसमें से 2 इंच माइनस करके लेना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद लंबाई में फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से बंद वाले भाग तरफ से 1 इंच लेंगे। दोनों तरफ से 1 इंच का मार्क लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब इन निशान को इस तरह से स्केल से सीधा करेंगे। अब हम 1 इंच का निशान बनाएंगे। और इन लाइनों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सभी लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम त्रिभुज का आकार देंगे, तो इस तरह से निशान लगाते हुए हम एक त्रिभुज का आकार देंगे। सारे बॉक्स पे इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब हम बनाए हुए निशान पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान से देखें कि मैं कट कहाँ से कर रही हूँ, और इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करके जब हम इसे खोलेंगे तो इस तरह से हमें एक बर्फ़ी का शेप मिलता है। अब हम अलग से एक फैब्रिक लेंगे, इसको ऊपर इस पेस्टिंग पेपर को चिपकाएंगे। प्रेस लगा के अच्छे से इसको चिपका लेना है। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया है। अब हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू लेंगे और इसका सेंटर में अच्छे से क्रीज बना लेना है और एक कट सेंटर में लगा लेना है। इस तरह से नाखून से हम अच्छा सा निशान बना लेंगे और इसे सीधा करेंगे और निशान उठा लेना है बीचों बीच। उसके बाद इस तरह का बुकरम वाला पट्टी इसमें सेट करेंगे। यहाँ से हम मोहरी फोल्ड करेंगे। अब इस निशान से हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। अभी ये 1 इंच लगाए हुए निशान पर हम इस पॉइंट को इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से पिन से हम सेट कर लेंगे।
तो अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बुकरम के नज़दीक ही सिलाई लगाना है, बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगे। तो एक तरफ मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, अब हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह दोनों तरफ से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से हम करेंगे कट। यहाँ का फैब्रिक इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से बीच का फैब्रिक हम निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में मार्जिन लेते हुए फैब्रिक बीच का निकाल लेंगे। अब हम किनारी पे एक एक कट लगाएंगे नोक पर। इस तरह से कट लगाकर अब इसे हम पलटेंगे। अब पलट के सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। अब इसके पूरे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का तरीका देख लीजिए। ये पॉइंट को मिलाकर इस तरह से रखेंगे और पॉइंट को मिलाते हुए जिगजैग के तरीके से हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगाते हुए चलेंगे। इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम मोहरी वाला फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके सिल लेंगे। एक सिलाई किनारे पर भी लगा देंगे। तो इस तरह से मोहरी भी सिल के कंप्लीट होती है। अब हम इसमें मोती लगाएंगे। आप अपने पसंद की लगा सकते हैं। तो ये मैं छोटी वाली लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम सुई धागे की मदद से सभी पॉइंट पे एक एक मोती डाल देंगे।
मोटी अटैच करने के बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी होता है और बनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नए डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।